कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की वारदात भले देश में सबसे बड़े मुद्दा के रूप में दिखाई दे रही हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी एक दलित युवती के साथ वैसे ही रेप की घटना सामने आई है, लेकिन उसकी कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के युवा और तेज तर्राक नेता कुंवर रूपेश हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। रूपेश जी, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो मामला हुआ वो इसमें मीडिया से लेकर हर एक की जुबान पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में मुजफ्फरपुर में एक दलित युवती के साथ जो घटना उसी तरह के सामने आई, उसकी चर्चा कोई क्यों नहीं करना चाहता? क्या है वजह? बिहार ही नहीं, बलात्कार होता है। बात बिहार की नहीं, बात बंगाल की नहीं है, बात यूपी की नहीं है। बलात्कार पे मीडिया का पक्ष देखने को मिल रहा है कि मीडिया बंगाल के मुद्दे पे इस तरीके से हावी है, इस तरीके से हावी है कि जैसे बेटियों का बलात्कार सिर्फ बंगाल में ही हो रहा है, बाकी राज्यों की जो बेटियां हैं वो देश में नहीं आती है। बिहार की जो बेटी है, जो मुजफ्फरपुर हमारे क्षेत्र की बेटी है, जो दलित है, उसके बारे में चर्चा सुई पटक सन्नाटा है। मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। सोशल मीडिया में उसकी बात चलाई जा रही है, लेकिन नेशनल मीडिया उस पर खामोश है, कोमे में जा चुकी है। आप बताइए ना कि बंगाल की बेटी के साथ जो हुआ बहुत गलत है, तो बिहार की बेटी के साथ जो हुआ वो सही कैसे हो सकता है? आए दिन दलित बेटियों के साथ हत्या, बलात्कार और उसके साथ जो विभत्स तरीके से जो हो रहे हैं वो देखने के लिए मैं आत्मा कबूल नहीं होता है कि सुन के कि एक मुजफ्फरपुर की पारू ब्लॉक के अंदर की एक बेटी है दलित परिवार की, उसको 4-5 युवकों ने रात में घर से अपहरण करके ले गए और उसके स्तन को काटा गया, उसके शरीर के प्राइवेट अंगों पे चाकू मारे गए, उसके बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। 14-15 साल की बेटी, आप सोच के विचार कीजिए कि सुई चुभा दिया जाता है शरीर के अंदर तो कितनी तकलीफ होती है, और एक बेटी के साथ इस तरीके से किया गया, कितनी दर्द हुई होगी। मैं बिहार सरकार से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभी तक खामोश क्यों हैं? आप अभी तक उस पीड़िता परिवार से क्यों नहीं मिले? जो वहां पे चिराग पासवान जी हैं, जीताराम मांझी हैं, जो सरकार में है, जो केंद्र में है, वो अभी तक इस विषय पे बात क्यों नहीं किए? जाके बेटी के परिवार से क्यों नहीं मिले? अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया है? अभी तक अपराधियों के ऊपर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला है? अभी तक अपराधियों के परिवार वालों की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है? अभी तक उस अपराधियों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। पर यह मामला 3 दिन से चल रहा है, लेकिन कहीं चर्चा में नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो है बंगाल, क्योंकि बंगाल में भाजपा नहीं है। बंगाल में भाजपा होती तो ये बात खत्म आती। यूपी में भाजपा है, बात खत्म आती है। यूपी में ही बलात्कार होती है, जहाँ बात भाजपा पे आती है बात खत्म आती है, जहाँ बात भाजपा से अलग जाती है बात जुड़ जाती है। तो क्या लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में घटना बेहद निंदा लायक है, घटना बेहद ऐसी हुई है कि जिसको हर कोई निंदा कर रहा है, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में सब कुछ दिखता है या दूसरे राज्यों में क्यों नहीं दिखता? क्या लगता है कि राजनीति इसमें भी की जा रही है? बलात्कार पर राजनीति 100% हो रही है। इस पिछले 10 साल में सिर्फ बलात्कार पर राजनीति हुई है, नहीं तो बलात्कारियों को माला किसने पहनाया गुजरात के अंदर? वो कौन लोग थे जो बलात्कारियों को माला पहनाया? और आज भी बलात्कारी पैरोल पे छोड़े जा रहे हैं चुनाव के टाइम पे। वो बलात्कारी कौन है? किस पार्टी के समर्थन में छोड़े जाते हैं? हमको तो बेल नहीं मिलता है, ऐसे बहुत लोगों को जो बेल नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे पार्टी को समर्थन कर दीजिए उसको आपको समर्थन मिलना शुरू होता है। वो बलात्कारी दल के नहीं होते, बलात्कारी समाज के लिए घृणित होते हैं, लेकिन एक दल ने बलात्कारियों को जीवन देना शुरू कर दिया है। जब उस दल से वो बलात्कारी जुड़ जाता है, BHU का मामला देख लीजिए, 3 बलात्कारी चुनाव प्रचार में घूम रहे थे मध्य प्रदेश में, और बाद में पकड़े गए जब मामला टूल पकड़ा। तो बलात्कारी कहीं ना कहीं किसी दल के छत्र छाया में है, जहां वो दल पार्टी में नहीं रहती है, सत्ता में नहीं रहती है, वहां पे बलात्कार का मामला उठ जाता है। जहां वो सत्ता में रहते हैं बलात्कार का मामला खत्म होता है। क्योंकि राजभूषण निषाद जी मंत्री हैं मुजफ्फरपुर से, और उन्होंने इस विषय पे अभी तक क्यों नहीं बोला है? सवाल ये भी है क्योंकि भाजपा से है, वहां से विधायक हैं, उस क्षेत्र से भी पारू का जहां घटना है उसी घटना से एक विधायक आते हैं जो मंत्री है केदारनाथ गुप्ता जी। उन्होंने इस विषय पे अभी तक तत्परता से काहे ने अपनी बात रखी है? काहे ने उन्होंने जाकर पीड़िता परिवार को आश्वासन दिया है? कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अभी तक मिलने क्यों नहीं गया है? क्योंकि राजनीति है, जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक कोई बोलने वाला नहीं। और मीडिया तो बिकी हुई ऐसी मीडिया है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि इस ऐसे कुछ मीडिया के घर के भी ऐसे मामले आए
तब उनको पता चले कि जाति, धर्म, बलात्कार, हत्या, लूट पसूट की जो आप एक तरफा राजनीति करते हैं और प्रचार करते हैं, उसका असर कितना बुरा होता है किसी पीड़िता के ऊपर। मधुबनी में हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, मोतिहारी में हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, आप जितने भी हत्या बलात्कार आज के डेट में बिहार में देख रहे हैं, सब दलितों के साथ ज्यादा हो रहा है और इसमें दलित परिवार ही मारे जा रहे हैं। तो बिहार में जंगल राज पार्ट 2 नहीं कहिए, जंगल राज का पूरा घोड़चाल चल रहा है और इस जंगल राज के मसीहा बने बैठे कुछ लोग हैं। और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है, आप ऐसे गठबंधन को लात मारिए, ऐसे लोगों को लात मारिए और निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष बात कीजिए और निष्पक्ष लोगों के साथ